हम लोग 9th क्लास एनसीईआरटी बुक से ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 6.1 को क्वेश्चन को कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है। चित्र में दिया गया है कि रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी ये हुआ, सी डी ये हुआ। ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करता है। ये है ए बी, ये है सी डी। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु ओ पर। और दिया हुआ है कि ए ओ सी और बी ओ ई। तो ए ओ सी कौन हुआ? तो ये कौन। और बी ओ ई कौन हुआ? बी ओ ई ये। इस कोण और इस कोण का सम दिया हुआ है 70 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और एक और चीज दिया हुआ है बी ओ डी। तो बी ओ डी इसका मान भी 40 दिया हुआ है। तो इतना दिया हुआ है। तो चूंकि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, ये रेखा ये है सी डी, ये है ए बी। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म समान होते हैं। यदि ये 40 है, ये 40 के सम्मुख कोण यह भी क्या होगा? 40 से होगा। यानी कोण ए ओ सी यह बराबर होगा, यानी कोण ए ओ सी इसके बराबर होगा। इसका क्या नाम है? बी ओ डी। कोण ए ओ सी कोण बी ओ डी के बराबर होगा। कोण ए ओ सी, तो ए ओ सी यानी यह बराबर होगा किसके? ये 40 है तो ये कितना होगा? 40 से। तो क्यों होगा बराबर? यहाँ लिख देंगे, चूंकि शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म से शीर्षाभिमुख कोणों के युग्म से ऐसा हुआ। इसका मतलब कोण ए ओ सी भी कितना हो गया? उतने कितना जितना कि बी ओ डी था। बी ओ डी था कितना? 40। अब हमको निकालना क्या कह रहा है कोण। हमको तो समीकरण 1 में दिया हुआ क्या है, पहले दिए हुए चीज को लिखते हैं। तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ ई, इसका मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है? 70। कहाँ से? तो समीकरण 1। तो ए ओ सी का तो मान अभी निकाले हैं, इसके बदले में इसका मान बैठा देंगे 40। ए ओ सी 40 है, बी ओ ई नहीं दिया हुआ, इसको निकालेंगे। बी ओ ई बराबर कितना हुआ? 70। बीच में बराबर है तो या लिखते हैं। या कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री तो है, ये प्लस 40 इधर क्या होगा? -40। या कोण बी ओ ई बराबर 70 में से 40 जगह कितना होगा? 30 डिग्री। बी ओ ई है कहाँ? बी ओ ई निकल गया कितना? 30। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है, एगो प्रश्न निकल गया, बी ओ ई भी निकालना था, तो एगो आंसर ये हो गया। और कहता है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है। कोण सी ओ ई निकालना है। तो सी ओ ई ये निकालना है, ये नहीं निकालना, इसका प्रतिवर्ती। जिसका प्रतिवर्ती कहेगा उसको छोड़कर जो शेष भाग बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये निकालने कह रहा है। जिसका प्रतिवर्ती कहेगा निकालने के लिए, उसको छोड़ करके इधर जो भी है उसका योगफल निकालना। प्रतिवर्ती कोण का मान 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री के बीच में होता है। तो सीओई निकालना है, तो इसको छोड़ के इधर सबको जोड़ना है। तो यहाँ कितना है? तो लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण सीओई बराबर, इसका मान कितना है? इसका मान है सी ए ओ सी ना, ए ओ सी जोड़ ये यहाँ से यहाँ तक, इसका क्या नाम है? ए ओ डी। कोण ए ओ डी इसका क्या नाम है? कोण बी ओ डी जोड़ इसका क्या नाम है? कोण बी ओ ई। मतलब इसको छोड़ के इधर सबको क्या क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। तो ए ओ सी का मान तो निकाले थे हम। ए ओ सी का मान कितना है? 40। इसके बदले में क्या रखेंगे? 40 जोड़ ए ओ डी निकला हुआ है क्या? ए ओ डी नहीं निकला हुआ है। ए ओ डी को ए ओ डी रहने ये देंगे, ए ओ डी को ए ओ डी रहने ये देंगे। बी ओ डी निकला हुआ है, बी ओ डी कितना निकला हुआ? 40। और बी ओ ई कितना निकला हुआ है? 30। अब क्या करेंगे? ए ओ सी इस रेखा पर ई दोनों मिलकर रेखीय युग्म बनाता है।
ये दोनों मिलके क्या बनाता है, ये ए ओ बी क्या है, एक रेखा है। सी ओ डी क्या है, एक रेखा है। कहाँ है सी ओ डी, सी ओ डी रेखा है। एक रेखा कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री। तो ए ओ सी, तो ए ओ सी कहाँ है, ये डायरेक्ट तो लिख सकते थे ए ओ सी, तो ये, या इसको भी ऐसा भी कर सकते थे, ये है 40, तो ई कितना होगा, ये दोनों मिला के रेखा बनाएगा। ये कितना है, ये है 40, ये कितना होगा 140 होगा। क्या है कि ये दोनों मिलकर रेखे क्यों बनाते हैं, तो ए ओ डी और बी ओ डी मिला के कितना होगा 180 डिग्री। इसका मान तो पहले से दिया हुआ 40 है, ये है, तो ए ओ डी और बी ओ डी मिला कितना होगा, बी ओ डी होगा कितना 100, तो 40 जोड़ ए ओ डी कितना निकला 140 जोड़ ये 40 है, ये है, जोड़ 30, सबको जब जोड़ते हैं तो कितना आता है, सबको जोड़ने के बाद आता है 250 डिग्री 200। इसीलिए कोण प्रतिवर्ती कोण सीओडी का मान कितना निकल गया, सीओई का मान निकल गया 250 डिग्री। यही निकालना था, एक यहाँ है एक यहाँ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है कि रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रति, यहाँ भी प्रतिच्छेद कर रहा है। तो एक्स वाई है कौन, ये है एक्स वाई, ये है एम एन, ये होगा एम, ये होगा एन, इसका क्या नाम है एम एन। कहाँ कट रहा है, दोनों ओ पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ऐसे ये खड़ी रेखा परी रेखा के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। और ए अनुपात बी 2:3 है। तो अनुपात को हम प्रायः एक्स मानते हैं, अनुपातिक राशि को प्रायः हम एक्स मानते हैं। तो ए हो जाएगा मेरा 2x, बी हो जाएगा 3x। लिखेंगे माना कि ए बराबर कितना 2x डिग्री या 2x, अब बी कितना हो जाएगा 3 लगा हुआ है तो 3x, ठीक है, या 3x केवल, डिग्री नहीं होगा। अब क्या होगा कि ये सभी मिलके यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक रेखा पर जो भी कोण बनेगा 180 डिग्री बनेगा। जैसे ये रेखा है, इस पे जितना भी कोण बनेगा सभी का योगफल कितना होगा 180 डिग्री। एक रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है, यानी सभी कोण को हम लोग जोड़ेंगे। तो किसको किसको जोड़ेंगे, तो पी ओ वाई, कहाँ है पी ओ वाई, ये, इस कोण का क्या नाम है पी ओ वाई। लिखेंगे कोण पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई, इस कोण का मान, इसका क्या नाम है पी ओ एम, कोण पी ओ एम, जोड़ इसका क्या नाम है एक्स ओ एम, कोण एक्स ओ एम। तो ये कोण हो गया, ये कोण, ये सभी मिला कितना डिग्री होता है 180 डिग्री। क्योंकि लिखेंगे चूंकि, क्यों हुआ 180, चूंकि एक्स ओ वाई एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा पर कितना डिग्री कोण बनता है 180 डिग्री का। पी ओ वाई का मान कितना है, तो 90 है। पी ओ वाई का मान कितना है, अब पी ओ एम का मान कितना है ए, और पी एक्स ओ वाई का मान कितना है, एक्स ओ वाई नहीं, एक्स ओ एम, एक्स ओ एम कितना है, एक्स ओ एम का मान कितना है बी। सभी मिला कितना डिग्री होगा 180, या 90 तो 90 ही रहेगा। ए का मान कितना है 2x, बी का मान कितना है 3x, बराबर कितना हुआ 180, या 3x 2x कितना हुआ 5x, बराबर 180, ये प्लस 90 इधर आके क्या होगा माइनस 90, या 5x बराबर कितना हो जाएगा 90। x का मान निकालने के बाद क्या होगा 90 में भागा किससे हो जाएगा 5 से, 18 पंजे 90। तो x का मान कितना निकल गया, x का मान कितना निकल गया 18। तो अब हम a का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना दिया हुआ है 2x, तो 2x है तो 2x को किससे गुना करेंगे, x का मान कितना है 18, 18 दूना 36, यानी a का मान कितना निकल गया 36। अब निकालना है b का मान, b है कितना 3x, b कितना है 3x, 3x के बदले में कितना बैठाएंगे 18, 18 तिया 54, b कितना निकल गया 54 निकल गया। तो ए बी का मान क्या हो गया निकल गया। अब क्या करना है हमको,
अब करना है हमको मान किसका चाहिए, हमको चाहिए मान सी का। तो सी का मान चाहिए तो हम ये जो रेखा है एम एन, एक रेखा यहाँ से यहाँ तो एम एन रेखा है, तो ये दोनों कोण मिला कितना डिग्री होगा, ये पूरे 180, चूंकि ये रेखा बनाएगा तो 180 होगा। इसका मतलब ये बी या प्लस सी 180 लिख सकते हैं, चूंकि कोण बी प्लस कोण सी, नहीं कोण नहीं लिखेंगे क्योंकि बी तो कोण का मान है, तो बी प्लस सी बराबर कितना लिखेंगे 180। क्यों लिखेंगे बी प्लस सी 180, चूंकि चूंकि एम ओ एन क्या है, एम ओ एन क्या है, एक क्या है रेखा है, एम ओ एन क्या है, एक रेखा कितना डिग्री कोण बनता है 180 है। बी का मान हमको निकल गया कितना 54, तो बी के जगह क्या बैठाएंगे 54, सी बराबर कितना हो गया 180। क्या सी का मान नहीं निकलेगा, सी बराबर होगा 180 प्लस 54 इधर आके कितना होगा -54, तो सी का मान निकल जाएगा 180 में से 54 घटेगा कितना होगा 126 डिग्री, यही हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि आधार पर के दो कोण समान है, यानी कोण पी क्यू आर, तो पी क्यू आर कौन कौन को हुआ, ये पी क्यू आर जब कहेगा तो पी क्यू आर हाथ घुमाएंगे पी क्यू आर, ये कौन हुआ, यह बराबर है कौन पी आर क्यू के, पी आर क्यू, तो पी क्यू आर क्यू ये कौन हुआ, तो ये दोनों क्या है बराबर दिया गया है। तो हम लोग क्या ई कोण और ई कोण मिलकर 180 डिग्री होगा, क्या ई दोनों मिलकर रेखा बनाते हैं, तो हाँ तो लिखेंगे चूंकि कोण पी क्यू एस, इस कोण को लिख रहे हैं हम, इस कोण को कोण पी क्यू एस जोड़, अब इस कोण को लिखने वाले हैं पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर दोनों मिला कितना डिग्री होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक रेखा पर का कोण है, दोनों ई भी एक रेखा पर का कोण है, ई भी 180, तो इसको मिला हम 180 लिख सकते हैं। तो क्यों लिखेंगे, इसीलिए चूंकि एस क्यू टी एक क्या है, एस क्यू टी एक क्या है रेखा है, और एक रेखा पर जो कोण बनता है वह 180 डिग्री का बनता है। अब हम फिर क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, क्या इसको मिला के 180 लिख सकते हैं, इसको मिला के, क्योंकि यह भी क्या है एक रेखा पर का कोण है। हम लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे, क्या नाम है इसका, तो बाहर वाला लिखते हैं पी क्यू एस, पी क्यू एस लिखेंगे बाहर से, तब लिखेंगे पी आर टी, क्या लिखेंगे पी क्यू एस लिखते हैं, क्या दिक्कत है, कौन पी समीकरण क्या लिखना है पी आर क्यू, तो पी आर क्यू किधर से लिखे, पी आर क्यू ये अंदर वाला कौन हुआ, जोड़ बाहर वाला क्या नाम है पी आर क्यू लिख दिए ये, तो अब कौन लिखना है बाहर वाला क्या है पी आर टी, बाहर लिखेंगे तो बाहर भागेंगे, अंदर वाला लिखेंगे तो इधर घूमेंगे, ये लिखना है तो इधर घूमेंगे, ये लिखना है तो इधर घूमेंगे, तो पी आर क्यू कौन हुआ, ये पी आर टी कौन हुआ, कौन पी आर टी दोनों मिला कितना डिग्री होगा 180 का है, एक रेखा कितना डिग्री कौन बनता है 180 का, तो चूंकि क्यों बना, क्योंकि टी आर क्यू क्या है, टी आर क्यू क्या है एक रेखा है, एक रेखा पर कितना डिग्री कौन बनता है 180 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो जब समीकरण 1 तथा 2 से जब LHS RHS दोनों का 180 है, इसका भी योगफल 180 है, इसका भी योगफल 180 है, क्या ये दोनों के बराबर होगा कि नहीं, इसका भी वैल्यू 180 है, इसका भी वैल्यू 180 के बराबर होगा। इसीलिए कोण पी क्यू एस जोड़ कोण पी क्यू आर, ये दोनों वही लिखे हैं, इसके क्या हो गया, इसके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा पी आर क्यू जोड़ कोण पी आर टी, दोनों क्या हो जाएगा बराबर होगा, क्यों दोनों का वैल्यू 180 डिग्री है। अब क्या होगा, तो पी क्यू आर जो है पी क्यू आर, तो चूंकि इसीलिए कोण पी क्यू एस और पी आर टी हमको दिया हुआ प्रश्न में, तो पी क्यू आर किसके बराबर है, हम पी क्यू आर को चेंज करेंगे, तो पी क्यू आर किसके बराबर है
पी आर क्यू के, इसीलिए हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू। क्यों, क्योंकि पी क्यू आर क्यू के क्या है, बराबर है, इसीलिए हम इसको यहाँ लिख रहे हैं, बराबर कौन पी आर क्यू जोड़ कौन पी आर टी, इतना हम लोग लिखेंगे। अब क्या होगा, दोनों बगल कुछ मिलता है उसको काट लेंगे, पी आर क्यू यहाँ भी है, पी आर क्यू यहाँ भी, दोनों कट गया, बचा क्या, कौन पी क्यू एस, अब बचा किसके बराबर हुआ, पी आर टी के, यही प्रूव करना था, पी क्यू एस किसके बराबर हो गया, पी आर टी के, प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे, चित्र में दिया गया है कि ओ आर जो है, ये ओ आर यह लंब है पी क्यू पर, किस पे, पी क्यू पर लंब है, ये क्यू है, किस पे लंब है, पी क्यू पर, ओ आर किस पे लंब है, पी क्यू पर। तो लंब जब होता है ना तो ये 90 डिग्री बनता है, तो इधर 90 है तो ये पूरा भी क्या है 90, इधर ई भी 90, ये पूरा 90, इसका मतलब ई दोनों मिला के भी 90 होगा, ये समुच्चा जब 90 है दोनों मिलेगा 90 होगा, तो वही लिखे हैं पी ओ आर 90, तो पी ओ ई ओ है, पी ओ आर का मतलब है ये क्या, समुच्चा, और क्यू ओ आर का मतलब सिर्फ ये 90 डिग्री है। तो ये जो है पी ओ आर दो खंडों में बटा हुआ, ध्यान से देखो,
कौन POR, कहाँ है POR दो खंड में है, एक ये टुकड़ा है, एक टुकड़ा है। इस टुकड़ा क्या नाम होगा? कौन POS, छटकी नंबर टुकड़ा हुआ POS, इसका क्या नाम है? इसका नाम होगा SOR या ROS, दोनों बराबर होगा। मैंने ये पूरा कोण का मान इसके योगफल के बराबर होगा, यही लिखे हैं। तो POR का मान है कितना? 90 डिग्री। POR का मान कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको बराबर 90, इसका मान है 90, कौन POS जोड़ कौन ROS, ये दोनों, इसका मान कितना है? 90। इसके बदले में लिखेंगे 90, इसका मानते हैं समीकरण 1। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कौन QOS, कौन QOS, तो QOS किसके बराबर है? QOS यह भी दो टुकड़ा है, ई और ई। ये पूरा कौन दो टुकड़ा में विभक्त है, एक ये और ये। तो कौन QOS किसके बराबर है? QOR के। कौन QOR प्लस इसका क्या नाम है? ROS माने QOS जो है ये पूरा इसके योगफल के बराबर है। हमको निकालना है क्या? QOR। तो कौन QOR, तो QOR रखेंगे, इसको इधर क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। कौन QOS में से ROS क्या हो जाएगा? ROS माइनस हो जाएगा, क्योंकि QOR को रहने दिए, इसको इस बगल भेज दिए तो माइनस हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। कितना मान लेते हैं? समीकरण 2। एक बात और, QOR का भी तो मान 90 डिग्री है। QOR का भी मान कितना है? तो क्या इसके बदले 90 लिख सकते हैं, या इसके बदले में 90 लिख सकते हैं? इसके बदले में 90 लिखेंगे। तो लिखेंगे कौन QOS माइनस कौन ROS, इसको लिखे हैं। यह किसके बराबर है? 90 के। किसके बराबर है? 90 के। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा समीकरण कहाँ से? 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। तो क्या करते हैं, जब दोनों 90 है, इसका भी मान 90 है और इसका भी मान 90 है, तो क्या इतना बराबर इतना होगा? जब योहो 90 है, योहो जब 90 है, योहो जब 90 है, तो इतना बराबर इतना नहीं होगा, दोनों का वैल्यू जब 90 है। तो इसे लिखेंगे कौन समीकरण 1 था 2 से लिखेंगे इसका मान क्या नाम है? कौन POS जोड़ कौन ROS, या किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा इसके बराबर, कौन QOS माइनस कौन ROS का। हमको सिद्ध करना है ROS, हमको ये सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना, इसको हम इधर लाएंगे। क्या करेंगे? इधर लाएंगे। तो ROS पहले से है, ये माइनस ROS इधर आएगा, प्लस ROS हो जाएगा, और QOS पहले से यहाँ है, QOS पहले से है, ये POS इधर क्या हो जाएगा? माइनस नहीं होगा। कौन POS, तो ROS क्या गो ROS, दो गो ROS, तो टू कौन ROS, दो गो कौन हुआ ना ROS का। यह बराबर किसके हो गया? यह किसके बराबर हो गया? यह हो गया कौन QOS माइनस कौन POS के। ये दो गुना है, इधर आके क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। इसीलिए ROS कौन ROS का जो वैल्यू होगा, ये 1/2 इधर का हाफ बनेगा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस कौन POS। यही प्रूव करना है, PROVED प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखेंगे। प्रश्न में दिया हुआ है ये कोण जो है 64 डिग्री दिया हुआ है, और कहता है ये जो किरण YQ है वह ये कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करने का मतलब है कि ये कोण दोनों बराबर होगा। ये है अर्धक रेखा है, इस दोनों कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो YQ जो है ZYP को ZYP
जेड वाई पी, ये कौन को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसीलिए लिखेंगे कौन, माने ये कौन जो होगा ये पूरा दोनों इक्वल होगा। कौन एक्स वाई क्यू कौन हुआ, एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई क्यू बराबर हो जाएगा कौन एक्स वाई जेड जोड़ कौन जेड वाई क्यू। एक्स वाई क्यू हम बात कर रहे हैं इसका कितना होगा, तो ये पूरे है दोनों का योगफल, यानी हो जाएगा एक्स वाई जेड है कितना, मोने कितना है, तो एक्स वाई जेड कितना है 64 है, मोने नहीं है दिया हुआ है। और ये चूंकि ये दोनों कौन ये किरण जो है इस पूरे को समविभाजित कर रहा है, ये किरण जो है ये कौन को समविभाजित कर रहा है, इसलिए ये दोनों ई एक्स होगा तो वो एक्स से होगा, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा एक्स डिग्री मान लिए। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब कहता है प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है, प्रतिवर्ती कौन क्यू वाई पी, हम बताए थे जिसका प्रतिवर्ती निकलना है क्यू वाई पी, जिसका प्रतिवर्ती निकलना है क्यू वाई पी, इसका निकलना प्रतिवर्ती, तो उसको छोड़ करके बाकी सबको लिखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक जिसका प्रतिवर्ती गया उसको छोड़ करके बाकी सबको लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ 180 या प्लस 64, नहीं ये एक्स 64 वाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 180 बराबर 180 या जोड़ 180 कहाँ से कहाँ तक हुआ, 180 हुआ यहाँ से यहाँ, ये 180 हुआ पूरे, जोड़ एक्स कौन एक्स वाई क्यू है कहाँ, एक्स वाई क्यू, इस कौन के बारे में बात हो रही है, ये कौन ये हुआ एक्स वाई क्यू, यहाँ से यहाँ तक हुआ 180, यहाँ से यहाँ 180, ये हुआ एक्स वाई क्यू हुआ ये कौन, ये हो गया 180, इसको छोड़ करके आ गया सभी। अब क्या है कि एक्स वाई पी जो है क्यू वाई पी या कितने खंडों में बटा हुआ है, तो एक्स वाई पी के बदले में क्या लिखेंगे, कौन एक्स वाई जेड प्लस कौन जेड वाई क्यू जोड़ कौन क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री। एक्स वाई जेड है कहाँ, तो एक्स ये है, वाई जेड ये, ठीक है, और जेड वाई क्यू कहाँ है, जेड वाई क्यू इसके बारे में बात हो रही है, कहने का मतलब हुआ इसके बारे में बात हो रही है, ये और ये, क्या ये तीनों मिला 180 डिग्री होगा, वही लिखा गया है, ये कौन मिला कितना डिग्री 180 डिग्री होगा। अब सबका मान बैठा, इसका मान कितना है, एक्स वाई जेड का मान कितना है, तो 64 लिखेंगे। इसका मान जेड वाई क्यू का मान कितना है, जेड वाई क्यू का मान कितना है, एक्स है, और इसका भी मान कितना है, एक्स है, सब मिला कितना डिग्री हुआ 180, तो एक्स कितना एक्स हुआ 2x बराबर 180 में से क्या घटेगा 64, 180 में से 64 जाएगा कितना होगा, या 2x बराबर हो जाएगा, घटा के होता है 116, तो x का मान कितना निकल गया 116/2 कितना हुआ 58, तो x का मान होता है 58, तो x कितना निकल गया 58। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है चूंकि एक्स वाई क्यू जो है यह किसके योगफल के बराबर है, एक्स वाई जेड के प्लस जेड वाई क्यू के, तो एक्स वाई, तो इसका मान है कितना, इसका मान तो 64 डिग्री प्रश्न में दिया हुआ है, इसका मान अभी तुरंत निकाले हैं, एक एक्स का मान कितना है 58, तो हमको एक्स वाई क्यू यह निकल, दोनों को जब जोड़ते हैं तो आता है कितना, दोनों को जोड़ते हैं तो 122 डिग्री आता है, 8 4 12 5 6 11 1 12 122 डिग्री, यही निकालना था। और आगे भी है, प्रतिवर्ती भी बोला जा रहा है, इसको साफ करो, इसी में थोड़ा सा रह गया था, कहता है प्रतिवर्ती एक्स वाई पी नहीं होगा,
एक्स वाई, हाँ एक्स वाई पी, एक्स वाई का प्रतिवर्ती अति क्यू वाई पी, क्यू वाई पी जिसका प्रतिवर्ती निकालना है उसको उसको क्या करना है, उसको छोड़ के बाकी सबको लिखना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 180, 180 है ये है, और इसका वैल्यू है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इसका वैल्यू क्या है एक्स प्लस 64, एक्स प्लस 64, एक्स का वैल्यू तो निकल गया 58, हाँ इसका तो वैल्यू है 64। सबको जब जोड़ते हैं तो हमको आता है कितना 302 डिग्री आता है, 302। एक्स वाई क्यू दो खंड में बटा हुआ है, एक्स वाई क्यू दो खंड में बटा है, तो क्या एगो ये है जेड वाई क्यू, एक है एक्स वाई जेड, दो खंड में है तो एगो का योगफल इतना है, एगो का मान इतना है, एगो मान दोनों को जोड़ते हैं तो यही हुआ प्रतिवर्ती का मान।